तो आपको जो उर्दू में रिजल्ट आया है, कितना मार्क्स आया आपका? 93। 93। वो पढ़ाई करने का मतलब उर्दू को जो है कहाँ से आपने पूरा अच्छे तरीके से मुकम्मल किया? घर पर पढ़ती थी? हम सारा सब्जेक्ट को डेली रिवीजन करते थे क्या, और फिर लास्ट में ऐसा हुआ कि हमको सारा कुछ याद हो गया, कुछ भी याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप लोगों का इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल पर। आज हम मौजूद हैं मुंगेर के एक जाने माने जगह पर जिसका नाम मुबारक चक है। आज मुबारक चक के अंदर जो है एक बच्ची ने, एक तालिब इल्म ने बेहतरीन खिदमत अंजाम दिया और 31 मार्च को जो बिहार बोर्ड का रिज़ल्ट आया 10th क्लास का, उसके अंदर उन्होंने बेहतरीन रिज़ल्ट लाया और उन्होंने जो है ये रिज़ल्ट ला करके अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा और मुंगेर का नाम रोशन कर दिया है। उनका जो रिज़ल्ट आया है 10th क्लास के अंदर वो 448 नंबर है और उस तालिब इल्म का नाम उम्मे कुलसुम है। तो आइए हम उम्मे कुलसुम से आपकी मुलाकात कराते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से तालीम हासिल करती थी और कैसे कैसे उन्होंने पढ़ाई अपना मुकम्मल किया है। तो आइए उम्मे कुलसुम, तो बताइए आप 10th क्लास के अंदर जब रिज़ल्ट आया है उसमें आपने कितना नंबर लाया? 448 नंबर। सबसे ज़्यादा नंबर किस में है? उर्दू में। उर्दू में सबसे ज़्यादा नंबर लाया है। और उसके बाद बाकी सब सब्जेक्ट में? हिंदी और साइंस में 91 है और क्या कहते हैं सोशल साइंस में 87 और मैथ्स में 86 है। माशाल्लाह। तो बेहतरीन रिज़ल्ट आपने लाया है। तो ये इसके लाने के पीछे का क्या राज है? आपने किस तरीके से तालीम हासिल किया था? कहाँ कहाँ तालीम हासिल किया था आपने? कोचिंग में, स्कूल में, घर पर, सब जगह। तो आपने जो है कौन कौन से कोचिंग में पढ़ाई किया, ज़रा सा उसका नाम बताइए। ग्लोरियस कोचिंग सेंटर और एक AR मैथमेटिक्स क्लासेस था। और आप कौन से स्कूल में पढ़ती थी? बांक हाई स्कूल में। बांक हाई स्कूल के अंदर वहाँ पढ़ाई का क्या मामला होता था? पढ़ाई लिखाई होती थी वहाँ? हाँ, वहाँ पर 2 टीचर्स थे लेकिन दोनों ही पढ़ाते थे। वहाँ पर टीचर्स की कमी थी लेकिन 2 टीचर्स ही थे और दोनों ही दिन भर पढ़ाते रहते थे। अच्छे, माशाल्लाह। तो आपने जो है मैथ की पढ़ाई कहाँ से की है? मैथ्स की पढ़ाई ग्लोरियस कोचिंग में भी होती थी और AR मैथमेटिक्स क्लासेस में भी होती थी। तो AR मैथमेटिक्स क्लासेस में जो आप पढ़ाई करती थी तो वहाँ पर जो है पढ़ाई का क्या मामला होता था? पढ़ाई आपको बात समझ में आती थी? टीचर की बात समझ में आती थी? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से। हाँ, तो वहाँ पर जो है पढ़ाई लिखाई का जो सिलसिला होता था किस तरीके का, मतलब सवाल का किताब को, कौन से किताब को फोकस करते थे सर, और आपको जो है पढ़ाई करने के लिए कौन कौन सा होमवर्क दिया जाता था, इस तरह का कुछ मामला? सर भारती भवन बुक से पढ़ाते थे और उसके बाद फिर सर पूरा चैप्टर पूरा समझाते थे बहुत अच्छे तरीके से और फिर जब हम लोग घर आके और बनाते थे तो सारा का सारा ही बन जाता, सारा का सारा बन जाता था। बताने के बाद, सवाल वगैरह बताने के बाद सारा बन जाता था। तो घर के लिए कुछ होमवर्क वगैरह अपना स्पेशल टाइप का कुछ क्वेश्चन भी देते थे क्या? बस क्वेश्चन ही इतना सारा, जो भारती भवन किताब के अंदर जो क्वेश्चन है वही आपको बनाना पड़ता था होमवर्क के तौर पर। और वहाँ क्या चीज़ की पढ़ाई होती थी AR मैथमेटिक्स क्लासेस में? और साइंस भी होती थी। साइंस की पढ़ाई होती थी। कौन कौन से टीचर पढ़ाते थे साइंस? बायोलॉजी और केमिस्ट्री फैजान सर पढ़ाते थे और फिजिक्स अब्दुल्ला सर पढ़ाते थे। अच्छे। तो और जो ग्लोरियस कोचिंग सेंटर में आप पढ़ाई करती थी तो वहाँ पर जो है पढ़ाई लिखाई का मामला क्या था? वहाँ पर सब टीचर जो है एक ही टीचर सब पढ़ाते थे कि अलग अलग टीचर पढ़ाते थे? अलग अलग सब टीचर थे। कौन कौन टीचर थे वहाँ पढ़ाने वाले आपके सब्जेक्ट के हिसाब से? बिलाल सर मैथ्स, फिजिक्स और सोशल साइंस पढ़ाते थे और मुहतशिम सर जो थे वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाते थे और एक रोज सर थे वो क्या कहते हैं इंग्लिश पढ़ाते थे। माशाल्लाह। तो आपको जो उर्दू में रिजल्ट आया है, कितना मार्क्स आया आपका? 93। वो पढ़ाई करने का मतलब उर्दू को जो है कहाँ से आपने पूरा अच्छे तरीके से मुकम्मल किया? घर पर पढ़ती थी। और कोई सपोर्ट आपको कोई करता था उर्दू में? पापा करते थे, वालिद साहब करते थे। वालिद साहब आपके जो है उर्दू वगैरह जानकारी रखते थे और आपको जानकारी देते थे, है ना? तो इसके अलावा आप जो है पढ़ाई का सिलसिला कैसा रखती थी घर के अंदर? घर के अंदर हम बस पढ़ते ही रहते थे। कोई ऐसा निज़ाम बनाते थे कि रूटीन इस समय फिजिक्स पढ़ेंगे, इस समय केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं था, मतलब कि जैसे कि हमको जो होमवर्क मिला वो सारा बना देते थे और हम सारा सब्जेक्ट को डेली रिवीजन करते थे क्या, और फिर लास्ट में ऐसा हुआ कि हमको सारा कुछ याद हो गया, कुछ भी याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। मतलब आप होमवर्क को पूरा करती चली जाती थी और ये नहीं देखती थी कि हमको कौन सब्जेक्ट कब पढ़ना है, बस ख़त्म करना है। किसी भी हालत में जो होमवर्क मिलता था उसको आप मुकम्मल कर लेती थी, ठीक है? तो और जो बच्चे अभी जो तालीम हासिल कर रहे हैं 10th क्लास में, उनको आप क्या पैगाम दीजिएगा? कैसे वो पढ़ाई करें जिसमें से जिसको करने के बाद आपके जैसा रिजल्ट उनका भी आ जाए या आपसे और बेहतर रिजल्ट उनका आ जाए, आपके अंदर जो कमी रह गई वो पूरा कर ले वो बच्चा? ऐसा कुछ पैगाम आप देना चाहिएगा और सारे बच्चों को?
जैसे कि हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि जो अभी 10th में है या फिर और 9th में है वो लोग अपना जैसे पढ़े वैसे ही पढ़े, लेकिन डेली रिवीजन करे। जो कल पढ़े उसको फिर आज भी पढ़े, और जो कल के आने वाला कल में पढ़े तो वो पिछले वाले कल का भी पढ़े। मतलब पीछे का सारा रिवीजन करते हुए आगे बढ़े, पीछे वाले को छोड़े नहीं, डेली लेकिन पढ़ते रहे पीछे वाले। हाँ। और नया चीज उसको भी पढ़ें और पीछे वाले को भी पढ़ें, है ना, और पूरा पढ़ करके कोचिंग के अंदर हर दिन जाएं। ठीक है, तो बहुत खुशी हुई हमको, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने 448 नंबर ला करके मुंगेर के अंदर जो है नुमाया खिदमत अंजाम दिया है। और लड़कियों में और लड़कों में भी ये जो रिज़ल्ट है बेहतर रिज़ल्ट है, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं बहुत दिनों से लेकिन इतना रिज़ल्ट अभी तक बच्चों का नहीं आया था। आपका पहला रिज़ल्ट इस तरह का आया है और इससे बहुत खुश हैं हम, और सारे टीचर भी बहुत सारे खुश हैं। उन सारे टीचरों को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद, जिन टीचरों ने इन उम्मे कुलसुम के ऊपर मेहनत किया, और ख़ास तौर पर इनके वालिदैन ने, जो वालिद साहब हैं, उनसे भी आपको अभी रूबरू कराएंगे। उन्होंने भी बेहतरीन जो है खिदमत अंजाम दिया है, इनकी निगरानी पूरी अच्छे तरीके से की है। घर के अंदर का क्या काम वगैरह आप करती थी कि खाली आप पढ़ाई करती थी? बस पढ़ाई करते थे। मतलब अपनी अम्मी का जो है हाथ बटाना अभी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करती थी? तो इनके घर से भी जो है इनको पूरा सपोर्ट किया गया कि ठीक है तुम पढ़ो और पढ़ाई करके आगे बढ़ो, और जब पढ़ाई हो जाए मुकम्मल तब इंशाल्लाह काम करना। ऐसा कुछ आप करना पड़ रहा है कि ना कुछ काम? नहीं, अभी भी नहीं। अभी भी नहीं। तो वालिदैन की तरफ से पूरा सपोर्ट है कि बच्ची जो है पढ़े। और आपने मैट्रिक के इम्तिहान के बाद आप आगे चल कर के क्या पढ़ाई करना चाहती हैं? जैसे आगे चल के क्या बनना चाहती हैं? हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। माशाल्लाह, साइंटिस्ट बनना चाहती हैं। तो आप इसके लिए कौन सा सब्जेक्ट चुनिएगा अभी? मैथ्स और साइंस। मैथ और साइंस पकड़िएगा। चलिए, तो इंशाल्लाह आगे ये मेहनत करेंगी। अब हम आपको इनके वालिद साहब से मुलाकात कराते हैं, जिन्होंने जो है बेहतरीन खिदमत अंजाम दे करके अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या करते हैं आप? हम तो वैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। तो कितना दिन से लगभग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? वो बहुत दिन से, कम से कम 20 साल से। 20-22 साल से, है ना। तो आप जो है अपनी बच्ची को जो है ले जाते थे पढ़ाने के लिए, तो आप वहाँ पर क्या माहौल देखते थे? पढ़ाई लिखाई का वहाँ माहौल कोचिंग में होता था? हाँ, बहुत अच्छा माहौल था। असल है कि माहौल तो जैसा भी हो सब जगह ठीक ही रहता है, लेकिन टीचर बहुत लगन से पढ़ाने वाले। टीचर सब जितने भी थे लगन से पढ़ाने वाले। हाँ, टीचर बहुत लगन से पढ़ा। वो टाइमिंग नहीं था कि 1 घंटा हमको पढ़ाना है, ये नहीं था। मतलब बच्चे को अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट नॉलेज देना है, मकसद ये होता था। तो अब ये बताइए कि जैसे आप मान लें वहाँ जाते थे बच्चों को लेकर के, वहाँ पढ़ाई लिखाई का जो माहौल आप देखते थे उससे आप पूरा मुतमईन रहते थे? मतलब एकदम ठीक है, पढ़ाई लिखाई सही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सारे बच्चे जो पढ़ते हैं तो उनका रिजल्ट इस तरह का क्यों नहीं हो पाता है? कुछ कुछ बच्चों का रिजल्ट ऐसा हो पाता है, इसके पीछे का कुछ आप बता सकते हैं? मैसेज कुछ देना चाहिएगा कि आपकी बेटी का रिजल्ट इतना अच्छा हो गया और बाकी बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाया, क्या कमी रह गई होगी उसमें? देखिए, वो असल है कि शुरू से बेस मजबूत होना चाहिए। हाँ, अगर बेस मजबूत नहीं रहेगा तो फिर आगे चल कर के मेहनत भी करने से उतना कामयाबी नहीं मिल पाएगा। असल है बेस मजबूत होना। अच्छा, आप क्या किया था मेहनत बेस मजबूत करने के लिए अपने बच्चों के लिए? हाँ, जैसे इनको शुरू से ही हमने पहले दीनी तालीम पढ़ाया इनको, उसके बाद फिर स्कूल में एडमिशन करवा दिया, अल-फलाह पब्लिक स्कूल में। बगल में मेरी एक चचेरी बहन रहती है, उसके यहाँ भेजते थे पढ़ने के लिए इब्तदाई तालीम में। अल-फलाह स्कूल में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। हाँ माशाल्लाह। तो और वालिदैन जो अपने बच्चों पर सही से निगरानी न रख रहे हैं, ठीक है, और उनके बच्चे जो है इधर उधर मार्ग से भटक जा रहे हैं और उनका रिजल्ट भी उतना बेहतर नहीं हो पा रहा है, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उनके मेरा यही पैगाम है कि जो स्कूल से और कोचिंग से जो उनको टास्क मिलता है, उसको होमवर्क मिलता है, तो उसको घर में आकर के पूरा पढ़ें। और जहाँ पर कमी महसूस होता है फिर दूसरे दिन जाएं स्कूल, जब कोचिंग या स्कूल, तो वह वहाँ अपने टीचर से उस क्वेश्चन के बारे में सवाल करें कि सारी बात हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको बताया जाए फिर से। मतलब टीचर से डिस्कस करें कि हमको नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। और घर में जब आए बच्चे तो वालिदैन की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? वालिदैन की यही जिम्मेदारी है कि बस उनका वक्त ज़ाया नहीं करें, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। हाँ, मतलब बच्चे जो है जब घर आए तो वालिदैन उनको देखें कि क्या होमवर्क मिला है उसको, वो पूरा कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं पूरा, या किसी और काम में तो मशगूल नहीं है। खास करके अभी मोबाइल का ज़माना देख रहे हैं, तो क्या बच्चों को मोबाइल देना चाहिए? देखिए, मोबाइल तो बिल्कुल जहर है बच्चों के लिए। हाँ, एक बच्चा के वालिद से कल हमसे बात हो रहा था, तो बता रहे थे कि लॉकडाउन में मेरा बच्चा जब मोबाइल से पढ़ रहा था तो हमने अपने पाँव में
कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ा मार लिया था। हम बोले वो कैसे? बोला कि इसको मोबाइल दिला करके। मोबाइल तो बस समझ लीजिए कि बहुत बड़ा जहर है बच्चों के लिए। हाँ चलिए, तो आपने मोबाइल के बारे में मैसेज, लेकिन अभी देख रहे हैं कि ऑनलाइन वगैरह क्लास बहुत सारा होता है, तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि ऑफलाइन वाला बेहतर है? बेहतर तो ऑफलाइन है। ऑफलाइन वाला, हाँ अब मजबूरी है जहाँ पर, तो चलिए भाई क्या करें, ऑनलाइन ही सही। हाँ, मजबूरी में जैसे मान लिया कुछ दूर कोचिंग है बहुत ज़्यादा, तो उसमें ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ऑफलाइन बेहतर है उससे। ऑफलाइन पूरा बेहतर है। पूरा बेहतर है। आप पढ़ाई से मुतमईन थे? बिल्कुल। जितने भी आप जगह हाँ, कोचिंग वगैरह में गए पढ़ाने के लिए, और वहाँ जो अब्दुल्ला सर वहाँ पढ़ाते थे, आप भी पीछे बैठते थे? बाद में तो हमने अब्दुल्ला सर को कहा कि आपने बिल्कुल पढ़ाया ही नहीं बल्कि हम घोल के पिला दिया। हाँ माशाल्लाह। और जो फीस हमने दिया उनको, तो हम बोले कि ये फीस आपके लिए बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ। अगर और इसका डबल भी किया जाए तो इस हाँ कम नहीं है। इसलिए कि हम खुद से 2-3 घंटा बैठते थे, और जो उनका पढ़ाई का शैली देखते थे, तो हमसे इस हालत में तो जो भी बच्चा जाएगा तो खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा। हाँ, और आके लड़का भी कैच करने वाला हो। कैच करने वाला। हाँ। क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट किसी का नहीं आ पाया। बच्चे का आया रिजल्ट अच्छा, लेकिन इतना ज़्यादा हाईएस्ट रिजल्ट तक नहीं पहुँच पाया बच्चा। तो उन बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं कमी कोताही रह गई होगी, या होमवर्क सही तरीके से नहीं कर रहे होंगे। कि बस बच्चे भी ध्यान नहीं देते हैं खेल कूद पर। आगे जो खेल कूद, मोबाइल इधर उधर, बस यही चक्कर में दिन तो गुजरता जाता है, वक्त कोई किसी का इंतजार नहीं करता है। हाँ, तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आपकी बच्ची ने जो है इतना बेहतरीन रिजल्ट लाया। उम्मे कुलसुम को भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आगे चल करके वो जो है इसी तरह से मेहनत करती रहें और इसी तरीके से अपने मंजिल को हासिल करती रहें। और मेरे साथ मौजूद थे उम्मे कुलसुम के वालिद साहब, और हम अभी मौजूद हैं मुबारक चक के अंदर, और बहुत ही मतलब एक तरह से समझिए प्रखंड का हिस्सा है। जमालपुर प्रखंड में के अंदर ये क्षेत्र आता है, और इस क्षेत्र के अंदर जो है बच्चियां मेहनत करें। बांक पंचायत का इलाका है, और यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का उतना कोचिंग वगैरह का इतना इंतजाम उतना अच्छा है यहाँ इस जगह पर। देखिए कोचिंग तो है, पढ़ाने वाले टीचर्स भी हैं, लेकिन हमको उससे इत्मीनान नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ कोचिंग है लेकिन उतना इत्मीनान नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो नगर जा करके अपने बच्चों को पढ़ाते थे, और इस तरीके से वो देखते भी थे कोचिंग के अंदर बैठ करके। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई गार्जियन जो है कोचिंग के अंदर बैठ करके अपनी बच्ची की तालीम को देख रहे हैं कि मेरी बच्ची किस तरह की तालीम हासिल कर रही है। और ये बता भी रहे हैं कि पढ़ाते थे जब, तो हम देखते थे कि टीचर की शैली, ये शैली अच्छी लग रही है और ये इनको पसंद आता था। तो इन्होंने अभी उनकी तारीफ़ भी किया, अब्दुल्ला सर की तारीफ़ भी किया इन्होंने, और बताया भी है कि घोल के पिला दिया एक तरह से, ऐसे समझ लीजिए कि बहुत बेहतरीन वालिदैन की तरफ से पूरा सपोर्ट रहा बच्चों को, और टीचर की तरफ से भी पूरा सपोर्ट रहा बच्चों को। इस तरीके से रिजल्ट जो है बेहतरीन हो गया। 448 नंबर आया, बहुत अच्छा खिदमत अंजाम दिया सारे टीचरों ने, जितने भी टीचर थे इनके उम्मे कुलसुम के, क्योंकि वो एक जगह तालीम हासिल नहीं की थी। AR मैथमेटिक्स क्लासेस में आप कितना दिन पढ़वाया था अपने बच्चों को? वही तकरीबन 2-2.5 महीना वहाँ पढ़ी है, लेकिन जो पढ़ाई हुआ ना, तो हमको लगता है कि ये 5-6 महीना का पढ़ाई हो गया 2-2.5 महीना में। मतलब 2.5 महीना पढ़ाई हुई, लेकिन वालिद साहब को लग रहा है कि बहुत अच्छी पढ़ाई हो गई, और इंशाल्लाह आगे भी ये जो लगातार पढ़ती रहें, उम्मीद मेरी ये भी है। और साइंटिस्ट बनना चाहती हैं उम्मे कुलसुम, आगे चल करके इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको कामयाबी के साथ अपने मंजिल तक पहुंचा दें, आमीन। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्योंकि इस वीडियो को आप जब शेयर कीजिएगा तो जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं 10th क्लास के, 12th क्लास के, तो उनके लिए ये वीडियो आइडियल हो जाएगा। और ये उम्मे कुलसुम जो मेहनत कर रही थी, ठीक है, बहुत सारे जगह बोला जाता है कि 8 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, 15 घंटा पढ़िए, रात भर जाग जाइए, तब जाके आप इतना अच्छा रिजल्ट आइएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने मेहनत से पढ़ाई किया, ईमानदारी से पढ़ाई किया। 6 घंटा ही पढ़ा, लेकिन ईमानदारी से पढ़ा। स्कूल में गई, लेकिन वहाँ भी ईमानदारी से पढ़ा। तो इस मकाम पर आज पहुंची है उम्मे कुलसुम, और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों के लिए रहनुमाई का काम करें, और इस्लामिक एहसास को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।